वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड राइट नाउ मेरे साथ हैं सीए सुमित गर्ग सर। और मैं सीए सुमित गर्ग साहब का इसलिए मैं उनसे बात करना चाहता था, थोड़ा सा कन्वर्सेशन करना चाहता था, बिकॉज इनसे मैं पहली बार, ऐसे तो बहुत पहले मिला होगा, लेकिन गुड़गांव में जो मिला और इनके जो वाइब्रेशन मैंने देखी, द वाइब्रेशन वाज सो पावरफुल, सो पावरफुल, सो पावरफुल। देन आई थॉट दैट्स ये जिंदगी में कर क्या रहे हैं, चीजें क्या कर रहे हैं। तो जब मैंने वार्तालाप शुरू किया दोस्तों, तो मुझे पता लगा इनका एक एनजीओ है जो सासा SASA करके एनजीओ चलाते हैं। बहुत ही हम्बल स्वभाव के हैं, बहुत ही मिलनसार हैं। You are my guru. I know means अजय जैन का फोन आया था, उसने पुराना वीडियो दिया था and I started crying seeing that video. उसने अपने डाला था, even Praveen, and thank you so much, you remember, yeah. Definitely, sir. 14th Feb 2001 when you started the ISS and Wow. I was there and Ajay Jain sir, Praveen Sharma sir and आप तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, जिनके माध्यम से, जिनकी शिक्षा से ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आपने सर अभी बात करी सर, इट इज खासा CASA, CA सोशल एफिलिएशन। 2010 में जब मैं प्रैक्टिस 2006 में आया, 2005 में CA करने के बाद, तो मैंने कहीं ना कहीं फील किया कि जो यंगस्टर्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। उन्हें गाइडेंस के साथ साथ कोई किसी तरह की कोई लर्निंग करनी हो, इन सभी में एक गैप था सीनियर्स और जूनियर का। तो उस गैप को फिल करने के लिए मैंने एक स्टार्ट किया CA सोशल एफिलिएशन। द मेन पर्पज ऑफ दिस NGO वॉच कि हम कहीं ना कहीं स्टूडेंट की और मेंबर की जिस लेवल पर भी हेल्प कर सके, गाइडेंस कर सके, उन्हें एजुकेट कर सके, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। और इसके माध्यम से मैंने मोर देन 1000 मेंबर को इसमें एसोसिएट किया। आज की डेट में मोर देन 10 इयर्स, अभी लास्ट ईयर 10th फाउंडेशन डे मैंने सेलिब्रेट किया, उसमें भी कहीं ना कहीं आप सभी की ब्लेसिंग्स है। हम लोग एक नई माइलस्टोन को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बट सभी लोगों के सहयोग से। ऐसा नहीं, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है तो सभी लोगों की ब्लेसिंग और कोऑपरेशन की जरूरत होती है। तो मैंने हमेशा कोशिश की कि हर व्यक्ति को साथ लेकर उनके सहयोग से आगे बढ़ा जाए। दिस वाज द मोटो ऑफ फॉर्मिंग दिस एनजीओ। देखा है आपको, मैंने गुड़गांव में भी देखा और आपको मैं CA लाइब्रेरी लक्ष्मीनगर में भी देखा। वो तो मेरे को कहते हैं ना कि आंखों देखी को क्या कहना सर, वो तो मैंने देखा है। लेकिन सर एक बात बताइए, आप ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं, चीजें भी चला रहे हैं, और आपका उद्देश्य है CA के बच्चों को हेल्प करना, गाइड करना, जिनके पास रेफरेंसेस नहीं है लेकिन वो दिल्ली आ जाते हैं या कहीं भी CA कर रहे हैं। एक बात बताइए, आज का जो माहौल है, बच्चा जो CA का है उसका सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या जुलाई में भी एग्जाम होगा क्या, और अगर एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वह एक सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं आपको ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं पूछ रहा, मुझे पता है कि आप NIRC के इलेक्टेड आप मेंबर हैं, तो आप ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इंस्टीट्यूट के रेस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ आपके पे है। तो मैं उस कैपेसिटी में आपसे नहीं पूछूंगा, मैं एक सासा के एक फाउंडर मेंबर के कैपेसिटी में पूछना चाहूंगा कि आज का बच्चा क्या सोचे, कैसे सोचे कि क्या जुलाई में सचमुच का एग्जाम होगा। और आज बच्चे को सबसे बड़ा दिक्कत है कि स्कूल खुलेंगे क्या। अच्छा, जुलाई में खुलेंगे तो रिक्वायरमेंट जो होगी वो डबल होगी। डबल कैसे होगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, तो एक बेंच पे दो लोग बैठते थे, अब आप एक बेंच पे कितने लोगों को बैठाएंगे? एक लोगों को बैठाएंगे। बताइए सर, सबसे आपने सबसे अच्छी बात आपने कही। कहीं ना कहीं ये COVID-19 जो आया है केवल लॉकडाउन पीरियड में ही खत्म होने वाली कोई समस्या नहीं है, ये आगे लॉन्ग रन में जाने वाली है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन ओवर होते ही सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और हम एग्जाम, स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स सारे ओपन हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये लॉन्ग रन में इम्पैक्ट करने वाली है, एक चैलेंज लेकर हमारे सामने आई हुई है। आपने बात करी एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन में सर ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट हो सकते हैं जो मैं सोचता हूँ। अगर सेकेंड टाइम हमारे इंस्टीट्यूट ने डेफर किया एग्जाम को 29 जुलाई से, अगर फर्दर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, वर्स्ट सिचुएशन आती है,
तो इट विल बी डेफर टू द नवंबर एग्जाम। कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट कैंसिल हो सकता है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्योंकि अभी 29 से 16 फेब तक अगर एग्जाम चलते हैं तो नवंबर का एग्जाम जो होने वाले होंगे वो सफर करेंगे। सफर करेगा, क्योंकि आप देखिए यूपीएससी का एग्जाम था, उन्होंने क्या किया, बोर्ड ने मीटिंग बैठाई कि 21 मई को हमारा एग्जाम था, एग्जाम इज कैंसल्ड टिल फर्दर नोटिफिकेशन, राइट। अब यहाँ एक सबसे बड़ी चीज है कि जो बिगेस्ट चैलेंज हमारे पास ये आ रहा है कि वो बच्चा क्या सोचे कि उसके दिमाग में विजुअलाइज नहीं कर पा रहा, स्कूल कैसे खुलेगा, कॉलेज कैसे खुलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डबल चाहिए, तो कैसे वो प्रिपरेशन कैसे करे। तो आपने तो बहुत सही बात यहाँ पे कह दी कि देखिएगा कि आपने सही बात कही कि हो सकता है एग्जाम कैंसिल हो जाए, लेकिन यहाँ पे शिव की एक बात आती है। शिव ने एक बात कहा था कि मैं यहाँ प्रेफर करता हूँ, चूंकि बच्चे देखेंगे और आप टॉर्च बेयरर हैं एंड यू आर अचीवर लाइक दिस। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात शिव ने क्या किया था कि एक बार उन्होंने कहा कि बारिश नहीं होगी और मैं शंख बजाऊंगा तो बारिश होगी, और सभी लोग घर में बैठ गए कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, काम करने की कोई जरूरत नहीं है, फार्मिंग की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, तो बारिश नहीं होने वाली है, जिंदगी खत्म। वहां पे एक फार्मर था, वो अपना खेत जोत रहा था, उसके पांव लहूलुहान हो गए थे, वो लगा हुआ था अपने काम में, नित्य काम में लगा हुआ था। इसके बाद में क्या हुआ, सुमित सर के शिव नीचे आए और जमीन पे देखे कि वो फार्मर ऐसा खेती कर रहा है। अब शिव ने जाकर उस फार्मर से पूछा ब्राह्मण के भेष में कि तुम क्यों हल जोत रहे हो, तुम्हें पता है बारिश नहीं होने वाली। देन उसने कहा कि अगर मैं अपने काम भूल जाऊंगा तो कल बारिश होगी तो मैं मौका नहीं उठा पाऊंगा, I'll miss the chance, I'll miss the opportunity। शिव को लगा कि यार मैं अगर शंख नहीं बजाऊंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा, तो उन्होंने याद करने के लिए शंख बजाया और बारिश हो गई। तो मेरा बारिश हो गई, और बारिश हो गई तो किसान जो खेत में था उसको फायदा हुआ। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, और शायद आप भी ये चाहेंगे कि एग्जाम हो जुलाई में तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो भी हम अपने काम को क्यों भूलें, कर्तव्य को क्यों भूलें, हम क्यों नहीं और जाके खेती करें, क्यों ना और मेहनत करें, और क्यों ना आगे लगे रहें। आप क्या कह रहे हैं इसमें? सर डेफिनेटली मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे सुमित कह सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। मैं हमेशा ना पॉजिटिव थिंग्स पर बिलीव करता हूँ। मैंने रीजन बताया था वो सेकेंडरी था। प्राइमरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम स्टडी करें। स्टूडेंट का सबसे पहला मोटो होता है कि स्टडी करना, लर्निंग करना। तो हमारा सबसे पहले प्राइम ड्यूटी है कि हम जो डेट इंस्टीट्यूट ने, हमारे ऑनरेबल इंस्टीट्यूट ने जो डेट हमें बताई है 29 जुलाई की, तो उसकी तैयारी करें। नहीं, सेकंड सिचुएशन बात की बात है, आएगा तो देखेंगे, बात की बात है, क्योंकि जान आएगा तो देखेंगे। अदरवाइज जान है तो जान है। अदरवाइज हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सभी स्टूडेंट को, हमारा यही मैसेज है कि हम अपना जो भी हमें रिलैक्सेशन मिला है, टाइम गैप मिला है, उसमें अच्छे से स्टडी करें। हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टडी करने की, अच्छे से लर्न करने की। कहीं ना कहीं आजकल सीए फॉर्मों में भी ऑफिस नहीं खुल रहे हैं तो बुलाया नहीं जा रहा है, और आगे भी मुझे नहीं लगता है कि कुछ इतनी जल्दी 1/3 कैपेसिटी से ऑफिस ओपन हो रहे हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम सेल्फ कर पाए, प्लानिंग कर पाए, एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए। तो यही मेरा सबसे बड़ा मैसेज होगा स्टूडेंट को कि वो स्टडी पर फोकस करें, और ऐसी स्टडी पर फोकस करें कि हमारा एग्जाम क्लियर हो इस बार। हाँ बिल्कुल, वो अपने आप ही कर रहे हैं कि सीयू के जो किसान था वो अपना खेत जोतने में विश्वास कर रहा था, अपने इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने में विश्वास रख रहा था, रादर देन ये सोचते हैं कि पता नहीं कब बारिश होगी, नहीं होगी, कैसा होगी। ये कुंभ का मेला तो है नहीं, जुलाई में नहीं होगा तो नवंबर में हो जाएगा। सर मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे आपने शिव की बात बताई, मैं भगवत गीता के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमें अपने कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। हमारा कर्म है, जो भी हमारा कर्म है लाइफ का, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारा कर्म है स्टडी करना, अगर हम प्रोफेशनल है तो कहीं ना कहीं हमारा कर्म है कि लाइफ के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अर्निंग भी है। तो उस चीज को हमें कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, जो हमारा मेन कर्म होता है। सर एक और सवाल है कि स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आज के दिन में कौन सा एडिशनल स्किल पे फोकस करे थोड़ा, बिकॉज सारी दुनिया ऑनलाइन हो गए। सच बताऊं तो मैं भी आज से, बिकॉज आई एम इनटू द कॉर्पोरेट और
मैं मोटिवेशनल प्रोग्राम में मैक्स उछल कूद, आग पे चलना, शीशे पे चलना, यही करता आया हूँ। आपने तो देखे होंगे होली के सर दिन मैंने पे भी। बहुत आपके फायरवर्क सेमिनार अटेंड किए हैं और इनफैक्ट आपकी मोटिवेशन से मैं चल भी पाया हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो बट आज मैं जूम पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरा एक प्रोग्राम है इनर पावर करके, और बहुत सारे जी कॉर्पोरेट क्लाइंट करते हैं, प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। एवरी संडे को 7 to 9 में कम्प्लीमेंट्री करता हूँ। उसके बाद वो पेड है, पेड है तो पेड है, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तो इवन सीए के सेमिनार में भी बोलता हूँ कि आप अपने प्राइस को कम मत करो, आपके वैल्यूअर जरूर मिलेगा, बिकॉज अब जब वैल्यू बढ़ाओगे, जब वैल्यू लोगे तो वैल्यू बढ़ेगा, और जब वैल्यू बढ़ेगा तो उसके खरीदार भी मिलेंगे। जी। बड़ा सिंपल सा सवाल है। आज तो ये होम्योपैथी मैं भी बिलीव करता हूँ, इसलिए फ्री बीच की, मैं भी बिलीव करता हूँ फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन किसी चीज का हो। किसी चीज हो, चाहे प्रैक्टिस ही क्यों ना हो, राइट सर। हम पैसे लेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, और वैल्यू बढ़ेगा तो हम वैल्यूएबल होंगे ना, फिर हम वैल्यूएबल राइट होंगे। सर। तो आज अपने प्रोफेशन के लिए, बाकी के लिए सीए का बच्चा क्या वैल्यू करे, क्या वैल्यू क्रिएट करे, किस, अगर उसको 15-20 दिन मिलता है, तो जैसे इंजीनियर के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, बाकी की चीजें कर रहे हैं, सीए का बच्चा क्या करे, क्या लर्न करे नया। अब तो नए नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं, पहले जूम मेरे को भी नहीं पता था, और अब ट्रस्ट मी, मैं तो जूम पे क्लास रन कर रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सर विदाउट टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट गो फर्दर। सर लाइफ का फंडा है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी आपको आउटडेट कर, वेरी गुड ये लाइन। बात सब कोई बिलीव करता है। तो करेक्ट करेक्ट। टाइम के अकॉर्डिंग ये नीड ऑफ द आवर है। राइट तो सर। इट इज नीड ऑफ द आवर कि अगर हम टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ले सकते हैं। राइट। सर आप विश्वास मानिए 22 मार्च से पहले लोग वेबिनार पसंद नहीं करते थे, जूम मीटिंग्स या वर्चुअल मीटिंग प्रेफर नहीं करते थे, लेकिन आज की डेट में इतने एग्री है कि वो कहते हैं वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं, और टाइम की और एनवायरमेंट पोल्यूशन भी सेव होता है, कहीं ना कहीं हम लोग गाड़ी से जाते हैं तो पोल्यूशन भी सेव होता है और टाइम भी सेव होता है। हम रियल टाइम में मीटिंग कर पाते हैं कि अगर आधे घंटे की मीटिंग है तो आधे घंटे में एग्जीक्यूट कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी बेनिफिट मिलते हैं। अभी हम बात करते हैं कि लॉकडाउन के बाद कहीं ना कहीं वेबिनार अगर अच्छे किसी इंस्टीट्यूट करा रहा है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करा रहा है, तो हमें जो टॉपिक पसंद है उस टॉपिक का, चाहे वो दिल्ली में हो रहा हो, चाहे वो वेस्टर्न रीजन में हो रहा हो, किसी भी रीजन में आप पार्ट ऑफ द कंट्री हो रहा हो, तो हम उसे अटेंड कर पाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। मेरे को ऐसा साथ ही हम लगता है अदर चीजों पर भी, अदर प्रोग्राम भी, लर्निंग प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हैं। तो मतलब आप बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि वो वेबिनार अटेंड करें, सुबह से शाम तक मौका मिले, किसी का फ्री में चल रहा है। सर नो, किसी का भी नहीं सर। जो बच्चा जिस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा है उससे पर्टिकुलर उसको जो बेनिफिट, जो स्टडी टीचर्स के भी आजकल प्रोग्राम क्लासेस, हमारे इंस्टीट्यूट की बात करें या मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो सभी के क्लासेस कहीं ना कहीं ऑनलाइन हो रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर जो टॉपिक से रिलेटेड हमें जरूरत है उसका अटेंड करके हम अपने आप को, स्किल को इम्प्रूव करें, तभी बेनिफिट है। हाँ, ये तो क्लास की बात हो गई कि वो क्लास करे और अपने आप में अपने स्किल को डेवलप करे। जी राइट। अदर देन स्टडी कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करे? जैसे पहले टैली हुआ करता था कि टैली पे काम करे, फिर एक्सेल पे काम करे। इस तरह का कोई नई टेक्नोलॉजी आई है क्या सीए की? सर आजकल सर फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी आई हुई है, डेटा एनालिटिक्स, मैं बात करता हूँ डेटा एनालिटिक्स की, रोबोटिक्स की, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इन चीजों पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो इस चीज पर भी हम अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, क्योंकि फ्यूचर इन्हीं चीजों का है। ऑटोमेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो स्किल जो मैनुअल बेसिस पे जो काम होते थे कहीं ना कहीं ऑटोमेशन पे अपने आप मूव होते चले जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स, इन चीजों पर अगर हम वर्क करें, इन चीजों को अगर सीखें कि ये ABCD है क्या आखिर, तभी हम अपने आप को फ्यूचर में आगे बढ़ा सकते हैं। वाह, दैट्स गुड। मतलब आप ये कहते हैं कि अदर देन स्टडी व्यक्ति को ना ब्लॉकचेन पे, आर्टिफिशियल मतलब AI MI पे ध्यान देके सीखना चाहिए, कहीं से कोर्स भी कर लेना चाहिए उसका। सस्ते आजकल हो रहे हैं, नहीं राइट सस्ते। सर। तो ये भी कह रहा हूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी 60% 70% डिस्काउंट पे ऑनलाइन कोर्स करवा रहा है। करने में क्या दिक्कत है? जी जी अच्छा, सर। जी सर। जाते जाते 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। राइट सर। पहला, एक बच्चा जो बहुत बार एग्जाम में फेल हो चुका है और इंटर का सिर्फ एक ग्रुप निकला है
और उसके 3-4 साल हो गए हैं, वो व्यक्ति क्या करे? सर देखिए, मैं बिलीव करता हूँ कि किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। पहली बात, नेगेटिव एनवायरनमेंट से पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरफ करेक्ट। अट्रैक्ट होना चाहिए और उसी पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करना चाहिए। लेकिन अगर 3-4 साल हो चुके हैं, नेगेटिव लग रहा है, तो साथ साथ अगर वो बच्चा जॉब कर रहा है या जॉब नहीं कर रहा है, जॉब कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं स्टडी के लिए टाइम निकाल के एक बार कोशिश करनी चाहिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है अभी, क्योंकि जॉब भी अगर कर रहा है तो इस समय सभी शटडाउन है, सभी लॉकडाउन है। तो अगर हमारे पास टाइम मिलता है तो मुझे स्मार्ट स्टडी, सर सीए के एग्जाम के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा अपने सभी हम्म। बच्चों को मेरा क्लियर मैसेज है कि हम सीए के एग्जाम को लेबोरियस के साथ साथ लेबोरियस मान के क्लियर नहीं कर सकते, स्मार्ट स्टडी के थ्रू हम इसे क्लियर कर सकते हैं। सीए के एग्जाम में लर्निंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लर्निंग से के 3 स्टेप होते हैं सर, मैं छोटे से बताना चाहूंगा। लर्निंग के 3 सिंपल स्टेप है। फर्स्ट, ऑब्जर्व करना। किसी भी फैकल्टी जब वो बता रही हो, जब वो समझा रही हो, तो उसे ऑब्जर्व करना कि वो क्या बता रही है, उसे हम कंसंट्रेशन के साथ ऑब्जर्व करें। सेकेंड स्टेप है अंडरस्टैंडिंग, उस चीज को हम कितना समझ पा रहे हैं। अगर हम समझ पाएंगे तभी वो चीज माइंड में हमारे रह पाएगी। कभी कभी बच्चे आपस में बात करने लगते हैं तो वो चीज माइंड से निकल जाती है, या अगर मैं क्लियर नहीं होती है तो हम डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर से, अपनी फैकल्टी से। थर्ड वन इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर हम नहीं करते उसे बाद में, तो वो चीज हमारे माइंड में नहीं रिटर्न हो पाती है। तो लर्निंग के सिंपल फंडा 3 ही स्टेप है, ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड करना और उसे प्रैक्टिस करना। अगर ये जो 3 स्टेप फॉलो करके स्मार्ट स्टडी करते हैं तो वी कैन सर्टेनली क्लियर द सी एग्जाम। वाह, वेरी गुड। अच्छा सुमित सर, आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ कि जी सर। अगर पैन इंडिया में कहीं भी बच्चा आर्टिकलशिप करना चाहता है कहीं भी, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है एसए सास, जी वो सास जो है वो क्या हेल्प करता है आर्टिकलशिप में? सर, इस पर मैं कोशिश करता हूँ। अभी मेरा नॉर्थ इंडिया लेवल पर नेटवर्क है। नॉर्थ इंडिया लेवल पर अगर किसी भी सिटी में, हमारे नॉर्थ इंडिया लेवल में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, इन 5 और चंडीगढ़, इन 5 और 6 स्टेट्स के अंदर अगर कोई भी बच्चा कहीं भी कोई फॉर्म चाहता है तो हमारा कासा की वेबसाइट भी है, उसके माध्यम से हम उसे हेल्प भी करते वेबसाइट हैं। का नाम बताइए और अपना ईमेल आईडी बताइए ताकि बच्चा डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करे ना। सर डेफिनेटली सर, माय एनजीओ वेबसाइट नेम इज CASA कासा NGO.org, CASA NGO.org, casa NGO.org, and my mail ID is simple, my name CASumitgar@yahoo.com@gmail.com। और मेरी सर हमेशा कोशिश रहती है कि हमारे जो रीजन में हमारे एंटायर 60,000 मेंबर्स और मोर देन 2 लाख स्टूडेंट, अगर उनके लिए कोई भी हेल्प कर सके तो ये हमारे लिए, हमारा पर्पज यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आने का, इंस्टीट्यूट को सर्व करने का, ये सफल हो जाता है। सर वो मैं तो मैं लाइफ का एक अल्टीमेट लास्ट गोल बता के अपनी बात को समापन करना चाहूंगा कि लाइफ का एक ही गोल है। लाइफ का गोल है लर्न, अर्न और रिटर्न। अगर हम इस पार्ट को मिस कर देते हैं, रिटर्न पार्ट को, तो हमारी लाइफ का पर्पज अचीव नहीं होता। सर भगवत गीता में क्लियरली कहा गया है कि केवल अपने लिए ही नहीं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए भी अपनी सर्विसेज या अपने धन जो भी हम सपोर्ट कर सके तो वो करना चाहिए। मैंने अपने लर्न और अर्न के साथ रिटर्न करने का, अपने प्रोफेशन को रिटर्न करने के लिए जो बीड़ा उठाया है, जिस माध्यम से मैं यहाँ पर, जिस लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो उसके लिए जब तक मैं यहाँ पर हूँ, फुल डेडिकेशन के साथ, फुल कमिटमेंट के साथ। ठीक और सर ये बहुत कुछ मैंने आपसे सीखा है। ये है सर। एक और सवाल, सर आप ये आखिरी सवाल है। राइट सर, क्या राइट। आपको लगता है कि विंडो खुलेगा बच्चों का कि ग्रुप 2 यानी मतलब सेकंड, जो ग्रुप नहीं फॉर्म भरे वो भर सके, या नहीं खुल पाएगा? चांसेस हैं क्या? सर चांसेस मैं बताऊं इसमें, मैं सवाल घुमा घुमा के पूछ रहा सर हूँ आपसे। चांसेस ना की तरफ ही है, ना क्योंकि कि एग्जामिनेशन सिस्टम इंस्टीट्यूट का फुल प्रूफ है। कहीं कोई मैकेनिज्म कंप्लीट हो चुका है तो उसे रीस्टार्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो जहां ऐसी सिचुएशन में जो ऑलरेडी सब चीजें लॉकडाउन है, वहां पर दोबारा सिस्टम को ओपन करके कंसोलिडेट करना टफ हो सकता है। टफ हो सकता है, लेकिन अगर हो जाता तो बच्चों के लिए भला हो जाता, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को कब तक पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा ना। सबसे बड़ी चीज है कि वो, चलिए मान लो सर ग्रुप किया है तो टैक्स पढ़ पढ़ इसके के लिए, पागल हो गया, जी जी जी, तो सर उसके लिए आपकी रिक्वेस्ट सही है कि हो जाए तो अच्छा हो जाता है। इसके लिए मैं यही कोशिश कर सकता हूँ रीजनल काउंसिल मेंबर होने के नाते
कि मैं अपनी आईसीआई की जो सेंट्रल काउंसिल बॉडी है या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है उन तक अपनी मेल के माध्यम से ये सुझाव पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच। एंड मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, शिवा कृष्ण या जो भी आप बोले, कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ का कि सीए के बच्चों को हेल्प करना है, ताकि उनको एक ब्रदर मिले, उनको एक गाइडेंस मिले, उनको एक फोर्स मिले और आपको गाइड करते रहे। और मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको लोगों को हेल्प करते हुए, और वो कनेक्टिविटी मैंने देखी है कि आप किस तरह से कनेक्टेड हैं लोगों से और कितने हम्बल हैं आप, और कितने आप मतलब इतने हम्बल हैं और इतनी 2 बार आप जीत के आए हैं, सेकंड टाइम यू आर इन अ काउंसिल, और सो ग्राउंडेड, सो कनेक्टेड। गॉड ब्लेस you to carry on like this. So probably next time again we'll come in the meeting, because we are trying कि हम लोग इस तरह का इनपुट ले लोगों से। आज से आप ही से हमने शुरुआत किया और आगे हम करते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। एंड सर आपको बता दूं कि मैं कोशिश करता हूं कि हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखूं, और मैं अपने कैरियर के 20 इयर्स में मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूं। इसके लिए भी सर हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं और आगे भी सीखता लास्ट मैसेज जुलाई एग्जाम के लिए, लास्ट मैसेज एक दे दीजिए बस। सर बच्चों को, सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो स्टडी पर ही फोकस करें। नेगेटिव एनवायरनमेंट में पॉजिटिव कन्वर्ट करते हुए अपने आप को केवल स्टडी पर ही फोकस करते हुए आगे बढ़े, और जो इंस्टीट्यूट की डेट डायरेक्ट की गई है उस डेट को मानते हुए आगे स्टडी तैयार कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच सर। ये कह रहे हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। र्यूमर में आप विश्वास ना करें, ह्यूमन में विश्वास ना करें, अपना फोकस स्टडी करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम विदाउट टाइम। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय। Number 1, business environment, and number 2, SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. बिजनेस 5 साल पहले शुरुआत हुआ, ये आज है 5 years बिफोर, और ये हम नया बिजनेस, नया मशीन यहाँ ले रहे हैं जो कि 10 साल आगे जाएगा। तो टुडे इज ए प्रेजेंट।